हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करते हैं एंड कैसे कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमें डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं। तो देखिए, मोल कंसेप्ट का ही एक पार्ट है एंड मोल कंसेप्ट के अंदर अभी तक हमने मोल कंसेप्ट क्या होता है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन, उसके न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करते हैं एंड उसके बाद हमने पढ़ा है यूडियोमेट्री के बारे में। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट ही क्या है। तो एक जनरल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूं इस चीज को। मान लो मुझे एक दीवार क्रिएट करनी है, मान लो मुझे एक दीवार फॉर्म करनी है और इस दीवार को क्रिएट करने के लिए मुझे यहां पर 50 तो ब्रिक्स चाहिए, 50 तो मुझे ईंट चाहिए और वहीं पर 1 किलोग्राम सीमेंट चाहिए। ठीक है, ये इस दीवार को फॉर्म करने के लिए, पूरी दीवार को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है कि मेरे पास 100 तो ब्रिक्स हैं, मेरे पास 100 तो ब्रिक्स हैं, वहीं मेरे पास 1/2 किलोग्राम सीमेंट प्रेजेंट है, वहीं मेरे पास 1/2 किलोग्राम सीमेंट प्रेजेंट है। तो आप मुझे खुद थोड़ा सोच के बताओ कि क्या मैं इन गिवन कंडीशन के साथ, इन गिवन प्रोडक्ट्स के साथ इस पूरी दीवार को क्रिएट कर सकता हूं? आंसर है नहीं। क्यों? मुझे कितनी चाहिए थी? 50 ईंटें, लेकिन है कितनी? 100, यानी कि मेरे पास जो ब्रिक्स हैं वो रिक्वायर्ड से डबल है। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ रही है। मुझे सीमेंट कितनी चाहिए? 1 किलोग्राम, लेकिन अवेलेबल कितनी है? आधा किलोग्राम ही, 1/2 kg ही सीमेंट मेरे पास अवेलेबल है। यानी कि मेरे पास जैसे ही मैं हाफ दीवार बना लूंगा, आधी दीवार बना लूंगा, मेरी सीमेंट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और मेरा काम वहीं पर रुक जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि मेरे पास जो ईंट थी वो पहले से कितनी थी? डबल थी। यानी कि मेरे पास कितनी दीवार बन रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है मेरे पास सीमेंट के ऊपर। जैसे ही सीमेंट खत्म हुई, मेरी रिएक्शन या फिर मेरी दीवार जो बनने का काम है वो रुक गया। बेशक मेरे पास अभी भी बहुत सारी ईंटें प्रेजेंट है। तो यहां पर मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो पहले कंज्यूम हो जाता है, जो पहले खत्म हो जाता है। तो इस केस में मेरे पास जो सीमेंट है, इस केस में मेरे पास जो सीमेंट है वो क्या है? मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक खास बात बता देता हूं मैं आपको। यहां से देख के आपको क्या समझ में आया? यहां से इस चीज को देख के, इस जनरल एग्जांपल को देख के मुझे एक बात समझ में आई है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है मेरे पास कितनी फर्दर रिएक्शन, किस एक्सटेंट तक रिएक्शन, कितना प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलेगा। आधी किलो सीमेंट थी मेरे पास तो आधा ही प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी ये जो दीवार है कितनी बनेगी वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही है ब्रिक्स के ऊपर, वो बिल्कुल भी ब्रिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है कि कितनी प्रेजेंट थी। डजंट मैटर, मेरे पास सीमेंट, मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे ही खत्म हुई, मेरी दीवार बननी खत्म हो गई, बंद हो गई मेरे पास। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही ये डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट में मेरे पास प्रोडक्ट देखने को मिलेगा या फिर किस एक्सटेंट तक मेरे पास रिएक्शन जो है वो फर्दर मूव ऑन करेगी। ये बातें समझ में आ गई? ये था मेरे पास जनरल लाइफ एग्जांपल। अगर मैं अब आपको इसको एक रिएक्शन के थ्रू समझाना चाहूं तो ध्यान से देखना। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 3 डिफरेंट टाइप की चीजें बता दूंगा, जैसा कि हम जनरली करते हैं हर एग्जांपल के अंदर। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस में H2 और ये दोनों मिलकर मुझे क्या दे रहे हैं? अमोनिया। ठीक है, ये दोनों मिलकर मुझे दे रहे हैं अमोनिया। देखिए, मोल कंसेप्ट के अंदर जब मैंने आपको यूडियोमेट्री पढ़ाई थी, मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बोली थी, आंसर चाहे कुछ भी आए, किसी भी क्वेश्चन को देख के अगर उसके अंदर रिएक्शन हमें गिवन है, रिएक्शन के बारे में हमें कुछ डिटेल्स गिवन है, तो उस क्वेश्चन को देख के, उस रिएक्शन को देख के सबसे पहले उस रिएक्शन को बैलेंस किया करो। कितना ही दिमाग लगा लेना, अगर आपने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया ना और विदाउट बैलेंस किए रिएक्शन को आप फर्दर मूव ऑन कर रहे हो, मोल कंसेप्ट के अंदर फर्दर आगे बढ़ रहे हो, आंसर आपका गलत ही आएगा। बेशक आपकी अप्रोच सही हो, आपकी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो सही हो और आपको चीजें पता भी हो, लेकिन आंसर गलत आएगा अगर आपकी सिर्फ एक छोटी गलती आप नजरअंदाज कर दोगे, दैट इज बैलेंसिंग द रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन गिवन है, इसको देख के मेरा सबसे पहला काम क्या है? मेरा सबसे पहला काम है कि मैं इस रिएक्शन को क्या कर दूं? बैलेंस कर दूं। अब ये रिएक्शन क्या हो गई? मेरे पास बैलेंस हो गई। अब देखो,
यहां से मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है, मैंने यूडियोमेट्री के अंदर आपको रिएक्शन को देख के चीजें फाइंड आउट करना बताया था, जो इंफॉर्मेशन है वो कैलकुलेट, वो एब्स्ट्रैक्ट करना सिखाया था कि मैं किसी भी रिएक्शन को देख के उस रिएक्शन के बारे में क्या क्या चीजें, क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। तो मुझे यहां से क्या समझ में आ रहा है, मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता है, तब जाके मेरे पास 2 मोल अमोनिया बनता है, तब जाके मेरे पास 2 मोल अमोनिया बनता है। ये बातें समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो यानी कि इसका मतलब है आपने मेरी यूडियोमेट्री की वीडियो नहीं देखी है। लिंक मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप पहले वो देख लो, क्योंकि वो देखिए मैं टॉपिक सिलेक्ट करता हूं स्टेप वाइज। ठीक है, पहले मैं 1 से 1 2 3 टॉपिक ना सिखा के सीधा 10वां टॉपिक सिखाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। हर चीज को रिलेट रहती है। मैंने यूडियोमेट्री आपको पहले इसलिए करवाई है ताकि आपको यहां पर दिक्कत ना आए। जितने भी कंसेप्ट थे यहां पे यूज होने वाले सारे मैं यूडियोमेट्री में बता चुका हूं। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को ट्रीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यूडियोमेट्री देख लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो यहां से देख के मुझे समझ में क्या आ रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तब जाके 2 मोल अमोनिया बन रहा है। ये मोल की फॉर्म में हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां पर पार्टिकल्स की फॉर्म में या मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिएक्ट बताऊं इसको, तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, Na मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए थ्राइस ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होता है, तब जाके मेरे पास ट्वाइस ऑफ Na अमोनिया मेरे पास देखने को मिलता है। ये मेरे पास किसकी फॉर्म में आ गई, पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आ गई। वहीं पर अगर मैं इसको वॉल्यूम की फॉर्म में बताऊं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, 22.4 लीटर मेरे पास नाइट्रोजन जो है वो थ्राइस इंटू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ट्वाइस ऑफ 22.4 लीटर अमोनिया मेरे पास फॉर्म करती है। ये 3 बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको शुरू से ही बताया हुआ है मोल कंसेप्ट के अंदर सबसे आसान तरीका रहता है मोल के साथ ट्रीट करो। सबसे आसान तरीका रहता है, चाहे मोल के बारे में पूछा हो, कोई डिटेल गिवन हो, चाहे ना हो, चाहे मेरा मोल से कोई लेना देना ही ना हो, लेकिन मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आए है, चाहे वो ग्राम्स में पूछा हुआ है आंसर, मेरे पास लीटर में पूछा हुआ है, पार्टिकल्स की फॉर्म में पूछा हुआ है, आप चीजों को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। मोल से ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना, वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करना, पार्टिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करना सबसे ज्यादा आसान रहता है। तो यहां पर मैं आपको चीजें जो है वो मोल्स की फॉर्म में ही बताऊंगा। ठीक है, यहां से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन निकल के आई है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करवा रहा हूं डायरेक्ट। इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन को देख के मुझे समझ में आई है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मुझे गिवन है 0.8 मोल नाइट्रोजन, मुझे गिवन है 0.8 मोल नाइट्रोजन, मुझे गिवन है 2 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, मुझे गिवन है 2 मोल हाइड्रोजन और मुझसे पूछा हुआ है मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये तो मेरे पास देखो, मुझे क्या था, मुझे शुरू में मुझे क्या हुआ है कि 0.8 मोल नाइट्रोजन जो है वो 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कितना अमोनिया फॉर्म करेगी। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे पता है N2 जो है वो H2 के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करती है। मैं इस रिएक्शन को लिखूंगा, इसको बैलेंस करूंगा, फिर ये इंफॉर्मेशन जो है, ये जो स्टार इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को गैदर करूंगा। अब मुझे क्या बताना है, कितने मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट का है। आपको क्वेश्चन को देख के ये तो पहचानना आना चाहिए ना कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का केस लगेगा। ठीक है, तो आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, हमसे पूछा हुआ है कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो लीटर में पूछा हुआ हो, ग्राम्स में पूछा हुआ हो, मोल की फॉर्म में पूछा हुआ हो, आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट देख लो, कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। अगर मुझे इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट का अगर कोई क्वेश्चन होगा ना, तो उसके अंदर हमें क्या बताया होगा, हमें इस तरीके से अमाउंट दी हुई होगी रिएक्टेंट के अंदर, जैसे कि ये है ना। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं होगा ना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन गिवन होगा, ये रिएक्शन गिवन होगी डायरेक्टली। अगर लेकिन मुझे ये चीज गिवन है कि इतने मोल मेरे पास रिएक्टेंट के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इतने मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बताओ कितने मोल अमोनिया फॉर्म होगा, इस टाइप का कुछ गिवन है, तो समझ जाना लिमिटिंग रिएजेंट मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पता हो लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं है
तो भी एक बार चेक कर लो ना तसल्ली के लिए, क्या फर्क पड़ता है, तसल्ली में कितनी देर लगेगी, 2 मिनट भी नहीं लगती। ठीक है, अब देखो मेरे पास पूछा हुआ कितने मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा इसमें नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है या फिर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना वही डिसाइड करता है कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं होता प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो कैसे पता करता हूं मैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, वो पता करता हूं मैं इस बैलेंस्ड रिएक्शन से, वो मैं पता करता हूं इस बैलेंस्ड रिएक्शन से। इसलिए मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्या समझ में आ रहा है मुझे समझ में आया है कि 1 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 0.8 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए मुझे कितना चाहिएगा, मल्टीप्लाई 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता, दैट इज 2.4 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता। ये समझ में आ गया? यूनिटरी मेथड ही तो लगाया है, शुरू से मैंने आपको यही बताया मोल कंसेप्ट के अंदर कि यूनिटरी मेथड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता है, 0.8 मोल गिवन है, तो 0.8 मोल के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, थ्राइस, 1 के लिए 3, तो 0.8 के लिए 0.8 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 2.4 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा। गिवन कितना है मुझे, 2 मोल, गिवन कितना है मुझे, 2 मोल। सब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। 2.4 मोल चाहिए था इतनी अमाउंट के लिए रिएक्ट करने के लिए, लेकिन गिवन है मेरे पास 2 मोल, यानी कि कम अमाउंट में मुझे हाइड्रोजन गिवन है, ज्यादा चाहिए थे मुझे लेकिन कम गिवन है, यानी कि मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, हाइड्रोजन। सबको समझ में आ गया होगा? लिमिटिंग रिएजेंट मेरे पास क्या है यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब फर्दर हमें कैसे अप्रोच करना है इस चीज को, अब मुझे सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। ठीक है, कैसे, 5 टॉफी का प्राइस इतना है, 1 टॉफी का प्राइस इतना हो जाएगा, तो 8 टॉफी का प्राइस कितना है, समझ में आया ना? तो वैसे ही है यहाँ पे, शुरू में क्या था, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनती है, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनती है। देखो मैंने कहा था लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो मुझे पता चल गया हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो नाइट्रोजन को भूल जाओ, कुछ भी रोल नहीं है अब इसका, इसको साइड में रख दो, गेट दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट में। मैं कितना प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से ही डिसाइड करूंगा अब। ठीक है, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मुझे शुरू में क्या दिख रहा था, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनती है, तो 1 मोल से कितनी बनेगी, 2/3 मोल अमोनिया, और मुझे गिवन कितनी है, 2 मोल, तो 2 मोल हाइड्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी, 2/3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4/3 मोल मेरे पास अमोनिया देखने को मिलेगी, और यही मेरे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा होता, मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, तो कितने मोल्स अमोनिया बनेगी मेरे पास, 4/3 मोल अमोनिया मुझे देखने को मिलेगी। तो मैंने कहा था इसी के अंदर मैं 3 अलग अलग चीजें बताऊंगा। सबसे पहला क्या काम था मेरे पास, मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा हुआ हो सकता था, ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म, कितने ग्राम अमोनिया बनेगी। ठीक है, तो अब मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स का कि 4/3 मोल अमोनिया बन रही है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, 4/3 मोल अमोनिया बन रही है। एक अमोनिया के मोलिक्यूल का वेट कितना होता है, 17 ग्राम, तो 4/3 मोल अमोनिया का वेट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 17, ये मेरे पास क्या आ गया, ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं मोल में कन्वर्ट कर लो, मोल से बाकी सब चीजों के अंदर कन्वर्ट करना सबसे आसान होता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन मुझसे यहां पे क्या पूछा हुआ था, हो सकता है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म, कितनी वॉल्यूम अमोनिया की बनेगी। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे पता है 1 मोल अमोनिया की वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर। ये तो एक चीज याद करने वाली है, समझने वाली है। मैंने आपको बताया है कि कोई भी गैस हो उसकी अगर मैं 1 मोल की वॉल्यूम लूंगा तो वो हमेशा 22.4 लीटर ही होगी एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन मतलब एग्जामिनर ने गिवन होगा, एसटीपी पे पूछा हुआ है, एनटीपी पे पूछा हुआ है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ठीक है, मुझसे पूछा हुआ है कितनी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म होगी, तो मोल तो मैंने निकाल ही लिए, इस चीज से मैंने मोल तो निकाल ही लिए, तो अब मुझे वॉल्यूम बतानी है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करूंगा, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पे मेरे पास आ जाएगा कितनी लीटर ऑफ वॉल्यूम या फिर कितनी लीटर ऑफ अमोनिया फॉर्म होगी, या कितनी वॉल्यूम मेरे पास अमोनिया फॉर्म होगी। या फिर मुझसे क्या पूछा हो सकता है, कितने मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फॉर्म होंगे। चौथा टॉपिक क्या पूछा जा सकता है, कितने मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फॉर्म होंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे पता है मोल 4/3 है, मल्टीप्लाई एन कर दूंगा, इसमें मेरे पास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फॉर्म।
ठीक है, अब मुझसे और क्या पूछा जा सकता है, एटम्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, एटम्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। तो मुझे पता है एक मोल के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 4/3 मोल के अंदर कितने होंगे, 4/3 मल्टीप्लाई Na एटम्स हो जाएंगे। ये गलत है। आप ये देखो ना, अमोनिया क्या है मेरे पास, अमोनिया मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का। तो इसको एंड में जाके हमें 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब मेरे पास आएगा नंबर ऑफ एटम्स इन अमोनिया। ठीक है, ये चीज मैं आपको सारी की सारी पहले बता चुका हूं। तो इस तरीके से मेरे पास मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोई डाउट यहां पर, यहां तक कोई डाउट? बहुत डिफरेंट टाइप के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं, सॉरी एक एग्जांपल से डिफरेंट केसेस बता दिए हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इसमें ये चीजें ऐसे ही होती है, कोई और डिफरेंट तरीका नहीं है। क्वेश्चन बस इतना आता है कि आपको चीजों के साथ खेलना आना चाहिए। अभी मैंने आपको डायरेक्टली मोल के साथ ही खिलवाया है, मैंने रिएक्टेंट में भी मोल बताए हुए थे, ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर भी मैंने आपको मोल्स ही पूछे हुए थे कि कितने मोल्स ऑफ चीजें मेरे पास देखने को मिलेगी। मान लो मेरे पास मोल्स गिवन नहीं है, मेरे को क्या कहा गया है, 80 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन है, उसने 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया हुआ है, बताओ कितने ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा, ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो मैंने आपको वही कहा था, मोल कंसेप्ट के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या होती है, रिएक्शन लिखो पहले, उसको बैलेंस करो, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो और मोल्स के साथ खेलना स्टार्ट करो। डजंट मैटर मुझे यहाँ पे ग्राम पूछा हुआ है, डजंट मैटर मुझे यहाँ पे मोल का कोई रोल ही नहीं है, डजंट मैटर यहाँ से मोल का कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है। मैं चीजों को मोल के साथ ही स्टार्ट करूंगा, मोल के साथ ही एंड करूंगा और मोल के साथ ही ग्राम में एंड में जाके कन्वर्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, रिएक्शन लिखूंगा। मुझे कहा हुआ है हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, 2H2 प्लस में O2 गिव राइज टू 2H2O, बैलेंस हो गई। इससे क्या समझ में आई, 2 मोल हाइड्रोजन जो है, क्या समझ में आया, 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल मुझे H2O बना के दे रहा है। कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट नहीं है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमें इसके बारे में बात करते करते। ये तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं इस रिएक्शन को देख के। मुझे क्या गिवन है, 80 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसको मैं क्या करूंगा, मोल्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, जो डिवाइड में गिवन मेरे पास इंफॉर्मेशन है उससे। 80 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे 40 मोल्स। तो मुझे क्या गिवन है, 40 मोल्स जो है हाइड्रोजन गिवन है। ऑक्सीजन का कितना ग्राम गिवन है, 80 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, 32। एक ऑक्सीजन का 16, O2 गिवन है तो उसका 32, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2.5 मोल, ठीक है। और मुझसे पूछा हुआ है कितना वाटर बनेगा ग्राम्स के अंदर। ये बात सबको समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, इनको मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब एक बात देखो, सिंपल सी एक बात देखो, चाहे इससे पता कर लो ये कितना बनेगा, चाहे इससे पता कर लो ये कितना बनेगा, दोनों ही मेथड बता देता हूं, जो आसान लगे ना वो कर लेना। लिमिटिंग रिएजेंट में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने में ही। रिएक्शन तो बाद की बात है, आंसर निकालना तो बाद की बात है। बच्चे जो है यही पता करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इससे ये निकालूं या फिर इससे ये निकालूं। तो दोनों ही करके दिखा देता हूं मैं। देखो सबसे पहले वो देखो कि कौन 1 मोल में प्रेजेंट है। चलो सिंपल सी बात है, 1 मोल से 2 मोल हाइड्रोजन बन रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन से 2 के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो कितने मोल ऑक्सीजन गिवन है मुझे, 2.5। क्या यहां से है, 1 मोल ऑक्सीजन को कंप्लीटली के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होता है, 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो 2.5 मोल के लिए कितना चाहिएगा, 2.5 मोल के लिए फॉर ट्वाइस दैट इज 5 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। 5 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा। गिवन कितना है मेरे पास, गिवन मेरे पास है 40 मोल, 40 मोल हाइड्रोजन गिवन है मुझे। 5 मोल हाइड्रोजन चाहिए था, है 40 मोल। तो ये कितना ज्यादा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना ज्यादा प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन मेरे पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। यहां से समझ में क्या आया मेरे पास, ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो है एक तरीका।
ठीक है। कोई मुझे कहे कि सर मुझे तो हाइड्रोजन से फाइंड आउट करके बताओ कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अभी मैंने ऑक्सीजन की हेल्प से फाइंड आउट किया है कि कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए थे और उससे मुझे पता चला है कि ऑक्सीजन में पर लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरा केस मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, हाइड्रोजन से पता करते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होती है, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होती है। यहीं से तो देखा मुझे, तो 40 मोल हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 40 मोल मुझे गिवन है। 40 मोल को रिएक्ट करने के लिए कितनी चाहिएगी मुझे? ऑब्वियस ही बात है, 2 का हाफ है, नहीं है। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए थी, आधी चाहिए थी, तो 40 मोल के लिए कितनी चाहिएगी? 20 मोल चाहिएगी। ठीक है, यूनिटरी मेथड देख लो ना। देखो यूनिटरी मेथड दिखा देता हूं आपको मैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्या होती है, मैथ थोड़ी सी वीक हो जाती है, मेरे जैसों की। मेरी भी मैथ वीक है यार, मैं बायो का स्टूडेंट हूं। देखो क्या है, 2 के लिए 1 चाहिए, तो 1 के लिए कितनी चाहिएगी? 1/2। 40 मोल मुझे कितनी क्या गिवन है? हाइड्रोजन गिवन है, तो 40 के लिए कितनी हो जाएगी? 1/2 मल्टीप्लाई 40 दैट इज 20 मोल। 20 मोल मुझे ऑक्सीजन चाहिए थी, है कितनी? 2.5 मोल। तो इससे भी मेरे पास क्या आया है कि ऑक्सीजन ही क्या है मेरे पास? लिमिटिंग रिएजेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन मेरे पास क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग रिएजेंट। अब चलते हैं हमारे पास आंसर की तरफ। जैसे ही मैंने लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया, अब मुझे समझ में आ गया कि हाइड्रोजन का कोई भी रोल नहीं है, इसको काट दो। और दूसरी बात क्या समझ में आई है? ऑक्सीजन कितने मोल प्रेजेंट है मेरे पास? 2.5 मोल प्रेजेंट है। अब सिंपल यूनिटरी मेथड, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन वाटर निकाल लो। शुरू में क्या था? 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल वाटर बन रहा था, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 मोल से कितना बनेगा? 2.5 मोल मेरे पास ऑक्सीजन गिवन है, तो 2.5 मोल से कितना बनेगा? 2 इंटू में 2.5 दैट इज 5 मोल वाटर मेरे को देखने को मिलेगा। ये मेरे पास आ गया आंसर इन टर्म्स ऑफ मोल। मुझे क्या बताया हुआ है? ग्राम्स में बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताया था आपको करके कि ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हाइड्रोजन का वेट, वाटर का मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है मेरे पास? 18 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इंटू में 18 दैट इज 90 ग्राम मेरे पास वाटर फॉर्म होगा। समझ में आ गया सबको? आसान सा एग्जाम्पल था, कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, एक एक चीजों के ऊपर फोकस करने की ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ बुक उठाओ या फिर किसी भी टीचर के गिवन क्वेश्चन उठाओ एंड डायरेक्टली करने की ट्राई करो कि हाँ ये ऐसे हो रहा होगा। अब एक लास्ट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि आप यूं ना कह सको कि सर आपने तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें करवाया ही नहीं है। बहुत ही जनरल बात थी ये, लेकिन चलो करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है एक रिएक्शन, पहले ही लिख देता हूं, 2H2 प्लस में O2 गिव राइज टू 2H2। ठीक है, मुझे यहां पर गिवन है 11.2 लीटर H2। ठीक है, यहां पर मुझे गिवन है 11.2 लीटर H2। एक सेकेंड, मैं एक बार क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, मुझे यहां पर गिवन है 89.6 लीटर ऑक्सीजन और मुझसे पूछा हुआ है कि कितने लीटर ऑफ वाटर बनेगा, लीटर ऑफ H2O फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा खुद से बनाया है तो थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाना बहुत अलग बात हो जाती है, क्योंकि गलत होने के क्वेश्चन के चांसेस भी हो जाते हैं। क्योंकि मैं अभी इतना नहीं हुआ पढ़ाते हुए टाइम कि मैं खुद से क्वेश्चन बना सकूं, बट ट्राई किया है मैंने। ठीक है, मुझे क्या गिवन है? 11.2 लीटर मेरे पास हाइड्रोजन गिवन है, 89.6 लीटर ऑक्सीजन गिवन है। तो मुझसे पूछा हुआ है कि कितने लीटर ऑफ वाटर फॉर्म होगा। काफी अलग क्वेश्चन हो गया ना। अब की बार हमें ग्राम्स में नहीं गिवन चीजें, अब की बार मुझसे मोल में भी नहीं गिवन चीजें, अब की बार मुझसे पूछा हुआ है, मुझे गिवन है लीटर में, और मुझसे पूछा भी आंसर किसमें है कि कितने लीटर वाटर फॉर्म होगा। तो कर सकते हो ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन ट्राई करना खुद करने की, और फिर देखना कि आंसर मैच करके कि आपका आंसर सही है या नहीं है। क्योंकि मैंने आपको वो सारी बातें बता चुका हूं, वो सारी बातें करवा दी हैं, चीजें करवा दी हैं मैंने, जो इस क्वेश्चन को से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए और रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जरूरी है। अब डिपेंड ये कर रहा है कि आपका माइंड कितना चल रहा है, आप उस चीज को कितना अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलो करते हैं।
वीडियो पॉज कर लेना, इंफॉर्मेशन सारी गिवन है कैसे करना है, ठीक है। 11.2 लीटर H2, मैंने कहा था किसी भी चीज में किसी भी फॉर्म में चीजें गिवन हो मैं उसको मोल में कन्वर्ट कर लूंगा, आंसर मेरे पास आसान हो जाएगा निकालना। तो यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक मोल का मतलब क्या है, एक मोल का मतलब है 22.4 लीटर। एक मोल के अंदर कितनी लीटर होती है गैस, कोई भी 22.4, तो 11.2 लीटर है गिवन, इसको मैं 22.4 से डिवाइड कर दूंगा अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना। यहाँ पे मुझे क्या गिवन हो जाएगा, 1/2 मोल, यानी कि मुझे 1/2 मोल क्या गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है। यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, 89.6 डिवाइड बाई 22.4, डेट इज यहाँ पे आ जाएगा 4 मोल, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 मोल, और मुझसे पूछा हुआ है लीटर ऑफ वाटर फॉर्म, लीटर ऑफ वाटर फॉर्म। अब मुझे क्या देखना है, मुझे यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। क्या, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए होती है, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए होती है। 4 मोल ऑक्सीजन गिवन है मुझे रिएक्शन के अंदर, कंडीशन के जो गिवन है मुझे, 4 के लिए कितनी चाहिएगी मुझे, 8 मोल। 4 के लिए मुझे कितनी चाहिएगी, 8 मोल। गिवन कितनी है, हाफ मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा मेरा आपकी बार, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा मेरे पास, लिमिटिंग रिएजेंट, और हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा कितने लीटर ऑफ वाटर मेरे पास फॉर्म होगा, ठीक है। तो सिंपल है, अब वही यूनिटरी मेथड, मोल्स मुझे गिवन है, क्या है मेरे पास कि शुरू में मुझे रिएक्शन से क्या पता चला, 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर फॉर्म होते हैं, 2 मोल H2 से 2 मोल ही वाटर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 से कितना होगा, 2/2, और गिवन कितना है, 1/2 लीटर गिवन है, 1/2 मोल गिवन है, तो 1/2 से मोल से कितनी मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगी, 2/2 मल्टीप्लाई 1/2, दैट इज हाफ मोल मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास आंसर खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे मुझसे क्या पूछा हुआ है, लीटर ऑफ वाटर फॉर्म। और शुरू के एग्जांपल में ही इसलिए मैंने आपको सारी चीजें एक ही तरीके से बता दी थी, एक ही साथ में बता दी थी कि एंड में मोल को एंड में अपना रिजल्ट ना मोल में निकाल लो, मोल से बाकी चीजों में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो मुझे पता है 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर होते हैं, तो हाफ मोल के अंदर कितना होगा, मल्टीप्लाई 22.4, दैट इज 11.2 लीटर मेरे पास वाटर फॉर्म होगा। समझ में आ गया। अब एक बात देखो, इस चीज को अगर आप यूडियोमेट्री से कनेक्ट करोगे ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट यूडियोमेट्री ही होती है। फर्क क्या है यहाँ पे, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे यहाँ पर अब की बार पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, बाकी सारा तो सारा वही है। यूडियोमेट्री के अंदर क्वेश्चन ध्यान से सोचो क्या था कि 2 मोल से अगर 2 मोल वाटर बनता है तो 1 मोल से 1 मोल ही वाटर बनेगा। यूडियोमेट्री में मैंने आपको करवाया था ना कि अगर 1 से मेरे पास 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है तो 5 मोल इसके ले लूंगा, तो उससे मेरे पास 5 मोल ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है। मैंने यूडियोमेट्री के अंदर आपको ये चीजें करवाई थी, ध्यान करो अच्छे से। तो यहां पर जब मुझे पता चला हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा कितने मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 2 मोल से अगर 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है तो हाफ मोल इसका गिवन है, तो हाफ मोल से हाफ ही तो बनेगा ना इसका, सिंपल सी बात है। या फिर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर आप डायरेक्टली लेके चलो तो 44.8 लीटर से 2 मोल है ना, तो 44.8 लीटर से 44.8 लीटर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, तो 11.2 लीटर से 11.2 लीटर ही तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, 11.2 ही तो बनेगा। तो इट इज ऑल अबाउट कोरिलेशन, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट एक यूनिटरी मेथड होता है। आपस में चीजों को कोरिलेट करो, इनके साथ खेलना सीख लो बस, वॉल्यूम के साथ खेलना, ग्राम्स के साथ खेलना, मोल्स के साथ खेलना, पार्टिकल्स के साथ खेलना, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, कंटेंट आपको कुछ ऐसा लगा होगा कि हाँ दूसरों से अलग है, थोड़ा पढ़ाने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी चेंज इसकी रिक्वायरमेंट है ना, देखो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरीके से बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे लिटरली कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, स्पेशली फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ। तो कोई भी दिक्कत लगे, कहीं पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर मुझे चेंजेस की जरूरत है, कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो आप मुझे फ्रीली बता सकते हो, मुझे लिटरली बुरा नहीं लगेगा इस चीजों के साथ। तो आई होप वीडियो ठीक लगी होगी, समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।